गुरु पूर्णिमा को लेकर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या ऐलान किया है, ये आज हम आपको बताएंगे। वर्षों हमारे जीवन की आयु के 1 वर्ष और कम हो जाए। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, बहुत व्यापक तरीके से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया। 4 जुलाई को अब इसे तुम मोबाइल पे ही विश कर दो। जय सिया राम। यूपी के हाथरस हादसे में 121 मौतों से सबक लेते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जन्मदिन पर भक्तों से बागेश्वर धाम आने को मना किया है। गुरु पूर्णिमा को लेकर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या ऐलान किया है, ये आज हम आपको बताएंगे। 4 जुलाई को धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है, जिसको लेकर बागेश्वर धाम में बड़ा और भव्य आयोजन होने वाला था, लेकिन हाथरस हादसे के बाद आयोजन को कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद बाबा बागेश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। आइए दिखाते हैं कि एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, आप सबकी जय हो। बताते हुए हमें प्रसन्नता है, जुलाई का महीना है और आज 2 जुलाई मंगलवार है, कल 3 जुलाई है। परसों हमारे जीवन की आयु के 1 वर्ष और कम हो जाएगा। 4 जुलाई को बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, बहुत व्यापक तरीके से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप पादुका पूजन भी करोगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी करोगे। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए आप लोग वो वीडियो पर YouTube पर बागेश्वर धाम के फोटो वीडियो देख लेना। तो हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को परेशानी ना होवे, कष्ट ना हो जावे, कोई बीमार ना पड़ जावे, किसी का पेट खराब ना हो जावे, धक्का मुक्की ना लग जावे और आप सुरक्षित भी रहो, ठहठहाते रहो, मुस्कुराते रहो और कोई पीड़ा ना होवे और उत्सव भी निपट जावे। तो आप गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर लो, हम इंतजार करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम की। और 4 जुलाई को अब इसे तुम मोबाइल पे ही विश कर दो। जय सिया राम। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ हो गई थी। इसके कारण 121 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से पूरे देश में हड़कंप मची हुई है। इसी को देखते हुए छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी सतर्क हो गए। हालांकि बागेश्वर धाम में आने वाले पूरे श्रद्धालुओं के लिए पूरी पुलिस सुरक्षा लगाई गई है, जिसमें छतरपुर एसपी ने बताया कि छतरपुर के अलावा रीवा, सागर, पन्ना और दमोह से भी उन्हें पुलिस फोर्स मिली है। अपने यहाँ पर बागेश्वर धाम में पूर्ण रूप से सुरक्षा के इंतज़ाम किए हुए हैं। न सिर्फ जिला बल का फोर्स बल्कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा हमें रीवा और सागर से भी फोर्स मिला है। आईजी सर के द्वारा हमें पन्ना और दमोह से भी फोर्स मिला है। तो इस प्रकार से लगभग 250 लोग वहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को देखेंगे। उसके अलावा प्रशासन और पुलिस तारतम्य में एक साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमने हेल्प डेस्क वगैरह लगाए हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वहाँ पर रहेंगे, ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था वहाँ पर लग रही है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि बहुत ही शांति से कार्यक्रम संपन्न हो, कोई भी परेशानी ना हो। सर, जिस तरीके से 2.5 से 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद नज़र आती है, तो ऐसे में कितना बल लगना चाहिए वहाँ पर? नहीं, तो हमने अभी जो बल लगाया है 250 लोगों के आसपास का बल है और आवश्यकता होगी तो उसके अलावा भी हमारे पास रिजर्व में बल है, 100-150 लोगों का बल है। और कोटवार
होमगार्ड्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पर्याप्त प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। तो इस प्रकार से हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं वहाँ लगाई हैं। धाम के भी जो सेवादार हैं उनको भी एज अ वॉलेंटियर लिस्ट किया है और सेवादार भी वहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छे से ह्यूमन रिसोर्सेज का वहाँ उपयोग करके कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर टीमें कब रवाना होंगी? कार्यक्रम स्थल पर टीमें लगी हुई हैं। परसों से ही वहाँ पर व्यवस्था लगी हुई है, क्योंकि 2 तारीख से 5 तारीख तक दिव्य दरबार का आयोजन भी है। 4 तारीख को तो जन्मदिन है ही, तो हमारा फोर्स वहाँ पर है ही। रीवा से और सागर से जो फोर्स आना था वो परसों ही आ चुका है और वो लगातार वहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 21 जुलाई को भक्तों को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धाम आने का आमंत्रण भी दिया गया है। शास्त्री जी ने कहा है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर योजनाबद्ध तरीके से 30 से 40 एकड़ की जगह पर व्यापक इंतजाम किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। अन्नपूर्णा रसोई भी होगी जिससे श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहिए।